हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चय। सेट क्या होता है, ये हमारा है क्लास 11 का। इसके बारे में हम टोटल जानेंगे, इसकी परिभाषा, डिफिनीसन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाए कि जो सेट है, कई बच्चों को ये सेट बहुत बोरिंग सा चैप्टर लगता है, लेकिन हाँ, आज इसे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत इसमें मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके विकास के बारे में देखें तो इसका जो विकास हुआ, जो समुच्चय है, इसका विकास कहाँ से हुआ। तो इसका जो विकास हुआ, जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके मतलब जो सेट है इसकी खोज की। उन्होंने क्या किया, जो सेट है जो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो उसकी इन्होंने खोज की। अब देखिए समुच्चय होता क्या है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। जो हमारा होता है सेट, यहाँ पे देखिए हम समुच्चय, क्योंकि हमारा हिंदी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे सेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेट हमारा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सेट मतलब ये जानिए कि जैसे अगर हम कह दें कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी में उपस्थित सभी मतलब सभी लोग हैं, सब लोग जीव जंतु सब लोग यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे हमारा अगर भारत की हम बात करें तो यहाँ पे अगर भारत है तो हम कहेंगे जो भारत है वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, वो हमारा ये पृथ्वी के अंदर आ रहा है। तो सेट मतलब क्या होता है, संग्रह होता है। अगर इसे हम जाने यहाँ पे, ऐसे ही मतलब कई सारे यहाँ पे देश है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मतलब पृथ्वी में देशों की संख्या एक निश्चित है, तो इसका हम एक सेट बना सकते हैं, अर्थात देशों की संख्या को लिखकर एक हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ, हमारी पृथ्वी में इतने देश हैं। तो वही अगर हम इसे डिफिनीसन के रूप में देखें, अतः देखिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तु का क्या है, सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहें कि मानते हैं कि जो यक्ष है, यक्ष हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या जो कि 10 से कम है। एक प्राकृतिक संख्या जो 10 से कम है, 10 से कम है। अब देखिए आपको बताना है कि यक्ष हमारा ऐसा होना चाहिए जो एक प्राकृतिक संख्या हो, और ये क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये कहाँ तक जाएंगी, 10 तक जाएंगी। अतः आप देख सकते हैं कि इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इन्हें हम ये गिन सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी ये प्राकृतिक संख्या है और ये 10 से कम है। ये हमारा क्या होगा, इन्हीं को हम समुच्चय मतलब क्या कहता है, जिससे हम इसका एक सेट बना दिए। सेट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। अब हम कह दें कि मतलब है जैसे पृथ्वी पर उपस्थित है सभी पक्षियों का समूह, हम कहते हैं पृथ्वी पर उपस्थित जो सभी पक्षी हैं। अब आप सोचें पृथ्वी पर जो पक्षी हैं आप उनको काउंट करके ऐसे बना सकते हैं क्या, कि मतलब हम उन्हें हाँ लिख सकते हैं कि ये पक्षी इनके बीच में आएगी। कई करोड़ों में पक्षियाँ हैं, तो आप उन्हें एक सेट उनका नहीं बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं इनका एक सेट नहीं बनता है। तो इसका डिफिनीसन देखिए क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब वे वस्तुएं जिन्हें हम क्या करें, एक संग्रहित कर सकते हैं, उन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे हम कहें देश के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो आप देश के प्रधानमंत्री को बता सकते हैं कि कितने देश के प्रधानमंत्री हैं और कितने नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ तथ्य लिए हैं गणितज्ञ। अब यहाँ पे ये जानेंगे कि ये है क्या, क्योंकि हम समुच्चय आगे आपको डिफिनीसन बताएंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, तो वहाँ पे इन सभी का प्रयोग है। जब तक आप इन सभी के बारे में नहीं जानेंगे तब आपको नहीं पता। जैसे यहाँ पे हम Q2 वाली दी है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3। अब देखिए ये है क्या, कुछ तो आप यहाँ पे जानते ही होंगे। यन हमारा क्या दर्शाता है, यन हमारा प्राकृतिक संख्या दर्शाता है। क्या है ये, हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसे आप कहते हैं नेचुरल नंबर, वो हमारा क्या दर्शाता है, यन। इसे हम यन से डिनोट करते हैं। कहीं पे अगर प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ आ गया तो आप क्या समझेंगे कि हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसे हम यन से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या कौन कौन से अंक मतलब आते हैं, क्या आता है, तो आप जानते हैं 1 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट डॉट इन्फानाइट तक हम कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा जेड, जेड हमारा होता है पूर्णांक, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इंटीजर कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती हैं। अतः हम कह सकते हैं जैसे माइनस इन्फानाइट से डॉट डॉट करके प्लस इन्फानाइट तक, इसके बीच में जैसे हुआ -3
-5 +2 +1, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे इंटीजर कहलाते हैं, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू हमारा दर्शाता है परिमेय संख्या। ये हमारा कहता है परिमेय संख्या। ये आप लोग 9 में ही पढ़े होंगे कि ये सभी क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि पता चल जाए कि हम इन संकेतों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या समझें। जैसे यन अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह मतलब होता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इन्फानाइट, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जेड हमारा कहता है पूर्णांक होता है, इसे इंटीजर कहते हैं। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। जैसे -इन्फानाइट से लेकर +इन्फानाइट तक इसमें अंक आते हैं। और क्यू हमारा दर्शाता है परिमेय संख्या। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया भी है, P/Q के रूप में, जिन्हें हम लिख सकते हैं। और हमारा Q इज़ नॉट इक्वल, अब 0 होना चाहिए। और जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या को बस इसे हम किसे दर्शाएंगे, Q से दर्शाएंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे आर हमारा दर्शाता है एक रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और ये हमारा होता है रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, ये आपको पता है। वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों यहाँ पे आती हैं। वास्तविक संख्या उन्हें कहती हैं। अर्थात देखा जाए तो हमारा जो रियल नंबर वास्तविक संख्या, जैसे 1 हुआ या 2, मतलब जो संख्या रेखा पे उपस्थित कर सके, वो हमारे सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। संख्या रेखा पे जो भी हम अंक प्रदर्शित करते हैं वो हमारे सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। जेड प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे हम आपको पहले ही बताए हैं, पूर्णांक। जेड का अर्थ होता है पूर्णांक मतलब इंटीजर, और जेड प्लस का होता है कि धनात्मक पूर्णांक, मतलब धन पूर्णांक को हम कहते हैं जेड प्लस से डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारी संख्या आएगी वो हमारा सिर्फ क्या होगा, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो धन पूर्णांक होता है। और टी हमारा दर्शाता है अपरिमेय। आर हमारा वास्तविक संख्या और टी हमारा क्या दर्शाता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहती हैं, जो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हम ना लिख सकें। अर्थात परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको लेते हैं √2 3 √3 पाई, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अपरिमेय संख्या हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पे, जैसे होल नंबर डब्लू जो आता है इसे हम कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2, अर्थात जिन्हें अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें नेचुरल नंबर में तो हमारे सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इसमें हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ तत्व हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनका प्रयोग करेंगे तो आपको वहाँ पे बताना रहेगा कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। और हम कुछ जानते हैं, जैसे ई अगर हम प्रयोग करते हैं तो ई का मतलब क्या होता है, कैपिटल ई अगर जाएगा तो इसका मतलब होगा इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, अर्थात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए इन सब का हम कैसा मतलब कैसे हम इसका सेट बनाते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी थी जिन्हें आपको पता चल गया होगा, मतलब कि क्या है ये सभी और कैसे इन्हें डिनोट करते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, क्योंकि आपको बताना है कि ये हमारा समुच्चय है कि नहीं, मतलब इसका हम समुच्चय निर्माण कर सकते हैं कि नहीं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक शब्द आया, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो आपको हम बताते हैं कि पूर्णांक जो होता है वो हमारा जेड डिनोट करता है। जेड मतलब होता है इंटीजर, जो भी हमारे इंटीजर होगा वो हमारे क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए सभी सम बोला है, सम आपको पता है 2 4 6 8, ये सभी क्या होते हैं, सम होता था, जो 2 से विभाजित होते हैं उन्हीं को हम सम कहते हैं। तो सम पूर्णांकों का संग्रह आप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लिख सकते हैं जेड बराबर, यहाँ पे सिर्फ सम वाला लिखना है तो सम वाला हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, जो कि हमारा एक पूर्णांक भी है और एक हमारा सम है, सम पूर्णांक है। तो 2 4 6 8 ऐसे हम करके इन्फानाइट कर सकते हैं। ये हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का ये हमारा है समुच्चय। अर्थात हम देखिए समुच्चय मतलब हम आपको बताए थे, मतलब समुच्चय का डेफिनेशन क्या था,
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। इसका हम एक संग्रह कर सकते हैं कि नहीं, इसे हम एक संग्रह मतलब इसे इस ग्रुप में लिख सकते अर्थात 2, 4, 6, 8 इन्फानाइट ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हम कर सकते हैं कि ये हमारा एक समुच्चय है, मतलब इसका हम समुच्चय निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या है हमारा एग्जाम्पल दूसरा है भारत के मतलब प्रतिभाशाली 10 लेखकों का समय, 10 लेखकों। अब आप सोचिए कि मतलब आपको 10 लेखक का नाम बताना है, इतने सारे लेखक हैं और आपके दिमाग में मतलब आप पढ़े होंगे 10th-12 में तो बहुत सारे, जैसे हजारीप्रसाद द्विवेदी, हजारीप्रसाद द्विवेदी हो गए और कई सारे हैं लेखक, जयशंकर प्रसाद, ये सभी लेखक हैं। तो ये सभी आपको 10 बताना है तो आप तो 10 तो नाम बता देंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, तो सभी ने लिखा है तो सभी तो प्रतिभाशाली होंगे। अर्थात देखा जाए तो इनका हम काउंट मतलब करीब बता नहीं सकते कि कौन से 10 सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिनका नाम नहीं जानती हैं वो भी तो उस समय कुछ लिखे होंगे और उस समय वो फेमस होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका हम एक संग्रह नहीं कर सकते, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन से 10 होंगे। या ये इसका कहने का मतलब ये भी नहीं कि बस ये आपको भारत का बताना है, या अमेरिका, चाइना, वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग वहाँ के राइटर्स होंगे तो वो सभी फेमस हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि 10 लेखक हम किनके बारे में लिखें, किनका नाम ना लिखे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय इनका निर्माण नहीं कर सकती हैं। जबकि इसमें क्या था, इसमें जो पुराण आएंगे ये अगर अमेरिका वाला भी लिखेगा तो वो ऐसे ही लिखेगा, वो अलग थोड़ी ना लिखेगा। उसके यहाँ भी 2, 4 भले से पढ़ने का तरीका, ये भी पढ़ने का तरीका भी यही है, 2, 4, 6 ऐसे ही पढ़ेगा वो इंग्लिश में। तो देखा जाए तो वो भी ऐसे ही डिनोट करेगा। यहाँ पे मतलब इनको हम समुच्चय निर्माण इनका हम कर सकते हैं, जबकि इनका समुच्चय निर्माण हम ये नहीं बता सकते कि इनका मतलब कितने लोग इसमें उपस्थित होंगे, कितने लोग इसमें उपस्थित नहीं होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1.1 का आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, मतलब हम आपको यहाँ पे सॉल्व भी कराएंगे। अब देखिए ये हमारा है पहला एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पे देखिए कुल क्वेश्चन दिए हैं जो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औपचिक बताइए। मतलब आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन समुच्चय है, ये आपको बताना है कि कौन है कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको बताना है कि संग्रह मतलब वही जिन्हें हम लिख सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ, आपको पता है कि महीने कितने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से आपको ये बताना है कि जो जे अक्षर से आरंभ होते हैं, तो आप यहाँ पे सीधे याद कर सकते हैं। जे अक्षर से आरंभ होने वाले क्या होंगे, जैसे हम बात करते हैं जनवरी हो गया हमारा, और क्या होगा जुलाई हो गया, जून हो गया, और बताइए इसमें कौन सा आएगा, जनवरी, जुलाई, जून, और इसमें कोई नहीं आएंगे। आता देखा है तो इसमें हमारे 3 आते हैं, जनवरी, जुलाई और जून। ये हमारे तीनों क्या है, हम बोल सकते हैं इनका हम संग्रह कर सकते हैं, अतः ये हमारा समुच्चय बनेगा। इस हम समुच्चय निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या बोला है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जिसके पहले हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं कि इनका हम क्या करते हैं, इनका हम संग्रह नहीं बना सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं है। अगर हम अपने दिमाग से सोच के बना भी दें कि हाँ चलो 10 ये प्रतिभाशाली लेखक हो गए, लेकिन हमें मतलब भारत का ही बोला मतलब पता है इसमें कि भारत में कई बहुत सारे लेखक हैं और उसमें से कुछ प्रतिभाशाली मतलब हैं भी बहुत लोग, सबके लिए अलग अलग ये निर्णय होगा। जैसे हम सोचे कि जयशंकर प्रसाद प्रतिभाशाली लेखक है एक, कोई और सोचेगा कि ये नहीं है। तो ये एक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन इसमें आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते हैं। अतः हम ये कर सकते हैं कि इसका हमारा जो होगा वो समुच्चय हमारा इसका नहीं बन पाएगा। अब दूसरा देखिए क्या है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपको बताना है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए विश्व की बात कर रहा है, यहाँ हम भारत का ही नहीं डिफाइन कर सकते कि भारत में कितने सर्वश्रेष्ठ लेखक बल्लेबाज हैं कि नहीं है, कौन नहीं है, और यहाँ पे विश्व की बात कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो आप सोचेंगे कि धोनी होंगे, विराट कोहली, इन सभी का नाम अगर लिखेंगे भी आप, लेकिन यहाँ पे बोला कि विश्व में, अब विश्व में थोड़ी ना ढूंढने जाएंगे कौन था कौन नहीं था, तो इनका भी हम एक संग्रह निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात इनका कर सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय नहीं बनेगा। अब दूसरा देखिए क्या है अगला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, आप किस में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, और क्लास 11th में देखा जाएगा आपकी क्लास 11th में 70 बच्चे हैं,
70 में से अगर देखा जाए तो 30 अगर लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे क्लास में कुल कितने लड़के हैं, 40 हैं। तो वही यहाँ बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप अपनी क्लास के 40 लड़कों का संग्रह ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं, उनके रोल नंबर बता सकते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इनका हम समुच्चय निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि इनका हम समुच्चय निर्माण बना सकते हैं। अगला देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम आपको पता है कि क्या होंगे, 1 से लेकर 99 तक ये सभी हमारे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। 100 से कम मतलब 99 तक। तो आप यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं कि 99 को यहाँ पे आएंगे, 100 से कम 99 तक, अर्थात इनका कर सकते हैं कि इनका समुच्चय निर्माण हमारा क्या होता है, हो सकता है। अगला देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद जो है वो कितने उपन्यास लिखे हैं कितने नहीं, आप ये काउंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वो जो उपन्यास लिखे होंगे वो एक यहाँ पे नाम दे दिया है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा, जिनका हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनका हमारे समुच्चय निर्माण होगा लेखक प्रेमचंद के। जैसे अगर यहाँ पे नाम नहीं दिया होता तो हम सभी उपन्यास के बारे में नहीं लिख पाते, लेकिन यहाँ पे नाम बोला है कि लेखक प्रेमचंद, अर्थात सिर्फ लेखक जो प्रेमचंद है उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, 2, 4, 6 जो भी लिखे होंगे उनका हम संग्रह कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका समुच्चय निर्माण हो सकता है। अब आगे देखिए क्या है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए सम पूर्णांक, अभी हम आपको बताए हैं कि सम पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर जिसे प्लस माइनस मतलब जेड से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे बोला है सम पूर्णांक क्योंकि इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान आती हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है सम अर्थात धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताना है, 2, 4, 6 या किसी भी क्या है धनात्मक के साथ साथ ये क्या बोला है सम पूर्णांक बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, अब देखिए ये आप इसका आप संग्रह कर सकते हैं। जो इस अध्याय है, जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें आने वाले जो क्वेश्चन है, जितने प्रश्न हैं उनका हम संग्रह ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पे देखिए सभी सम धनात्मक पूर्णांक होगा, तब हम जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो उसका होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सम पूर्णांक लिखता है तो पूर्णांक में मतलब 2, 4, 6, 8 से सिर्फ कटने चाहिए, ये पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आती हैं, अर्थात यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वाला वैल्यू आ सकता है। तो आप उस एग्जाम्पल को जो हम आपको पहले बताया उसमें सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे धन पूर्णांक लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब बस आपको समझना है कि किसका संग्रह बनेगा किसका संग्रह नहीं बनेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या था कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आपको बताया विश्व में, यहाँ पे देखिए विश्व की बात कर रहा है, सबसे अधिक खतरनाक। अब आपको बताना है खतरनाक, आपको तो मतलब कई इसमें पता ही नहीं कि कौन से जानवर कितने खतरनाक होते हैं। यहाँ पे बता विश्व की कंपेयर कर रहा है, अर्थात आप इनका संग्रह नहीं बना सकते। देखिए जो आप कर सकते हैं वो समझ लीजिए कि उनका हम समुच्चय कर सकते हैं। जैसे इनके बारे में आप जान सकते हैं, आप गूगल से सर्च करेंगे 10, 15, 20, 25 बताएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए विश्व की बात कर रहा था, तो हर एक देश में आपको सर्च करना होगा कितने हैं कितने नहीं हैं, मतलब बहुत सारे हैं, आप उन्हें गिन भी तक नहीं सकते हैं। तो इनका समुच्चय हम नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है बिलोंग्स, मतलब कुछ चिन्ह दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चिन्ह है बिलोंग, जिसे हम कहते हैं, ये जो हमारा चिन्ह है ये हमारा क्या है कि यूनानी प्रतीक है। क्या है, यूनानी चिन्ह है, यूनानी प्रतीक। अब देखिए इसे पढ़ते क्या है, इसका यूज क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा तो आप इसके बारे में अगर जानेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है और उसका अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जो हम ये यूनानी शब्द चिन्ह है इसे हम कहते हैं इम्प्लाई, या तो हम कह सकते हैं इसे मैथ में अगर देखा जाए तो इसे हम इसका प्रयोग करते हैं बिलोंग्स टू पर इसका मतलब समझिए। देखिए जैसे हम कह दें कि a बराबर कोई अंक दिया गया है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया मान लेते हैं, और b बराबर दिया गया है 3, b बराबर क्या दिया है 3। अतः हम कह सकते हैं कि जो b है, b के जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब होता है अवयव, इसके अंदर जो इस मझले कोष्ठक के अंदर जो होता है अंक, उसी अंक को कहते हैं एलिमेंट। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव।
तो हम कह सकते हैं कि जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 है वो ए में भी है, तो हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए, अर्थात बी जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, उपस्थित है। तो यहाँ यहीं पे इसे प्रतीक करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। कहीं कहीं आपको या आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, इज ए एलिमेंट, इज एन एलिमेंट ऑफ है, एलिमेंट ऑफ है। एलिमेंट मतलब होता है, हम आपको बताया है अवयव। इज एन एलिमेंट ऑफ, देखिए इसके कई नाम है, मतलब पहला एक है बिलोंग्स टू, दूसरा है इज एन एलिमेंट ऑफ, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है इज ए मेंबर ऑफ, मेंबर मतलब क्या समझते हैं, सदस्य वो इसमें उपस्थित है। इट इज़ ए, तो यहाँ पे आप इसके 3 नाम जाने, ए बिलोंग्स टू, इज़ एन एलिमेंट ऑफ या इज़ ए मेंबर ऑफ है। तो हम आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए है वो 1 2 3 अगर बोल दे ऐसे, और बी बराबर 3 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है, पहला 3 बिलोंग्स करेगा, 3 बिलोंग्स टू ए। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे 3 होगा वो बिलोंग किस में करेगा, ए में, तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। दूसरा लिखेंगे 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, जो हमारा 3 है वो एलिमेंट किसका है, ए का, एक हमारा क्या है, एलिमेंट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि 3 इज़ ए मेंबर ऑफ ए, मतलब 3 जो है वो सदस्य है, किसका है, ए का, ए का हमारा 3 यहाँ पे क्या है, सदस्य है। जैसे इस परिवार में, ए के परिवार में 3 लोग थे, 1 2 और 3 थे, तो बी हमारा एक बना सेट है अलग से, वो हमारा क्या था, 3 था। तो जो 3 है वो निकल के कहाँ से आया है, ए में से तो आया है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 3 बिलोंग्स टू ए। इन तीनों का मतलब एक ही हो रहा है, जिसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यही अगर कह दें कि इस प्रकार से लिखा है ऐसे करके, इसका मतलब होता है, देखिए क्रॉस का मतलब होता है काटना, अर्थात इसका मान्य ना हो। अगर हम कहें कि ये 3 इसमें उपस्थित है ए में, तो अगर ये अगर लग जाता है इस प्रकार से कहीं दिखाई दे, तो आप ये जानिएगा कि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात यहाँ पे 3 है ही नहीं। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे तो 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे नॉट, इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स, क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स, सब जगह बस नॉट लगा दीजिए। इसका मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे लिखेंगे 3 इज नॉट एन बिलोंग्स एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 3 एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है ए का। और यहाँ पे भी लिखेंगे 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, मतलब 3 सदस्य नहीं है ए का। कुल मिला के देखा जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब उपस्थित है। ये क्या दर्शाता है कि जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट में उपस्थित है जहाँ भी ये लगेगा, और इसका मतलब होता है कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है, उसमें उपस्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो उसी से रिलेटेड हैं, जो आपको हम यहाँ पे समझाए हैं। आप क्वेश्चन के एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए बराबर दिया गया है, ये हमारा ए बराबर इतना दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा है कि हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग, यही मतलब जो एलिमेंट है बिलोंग या नॉट बिलोंग, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। 5, वो आपको ये चिन्ह बस इसमें प्रयोग करना है। इसका मतलब आप समझते हैं, ये मतलब होता है कि उसमें एलिमेंट उपस्थित होगा, मतलब अवयव जो होगा, जो अंक होगा वो उसमें उपस्थित होगा। इसका मतलब होता है कि उसमें उपस्थित वो नहीं होगा। देखिए पहला क्या है कि 5 आपको यहाँ पे भरना है ए। अब यहाँ पे सोचिए, ये बोला है कि 5, क्या जो हमारा 5 है वो हमारा ए में उपस्थित है कि नहीं। अगर उपस्थित होगा तो ये वाला हम चिन्ह लगाएंगे, अगर उपस्थित नहीं होगा तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। आपको ये आप देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा 5 है वो हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 उपस्थित है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर वो आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा 5 है उपस्थित है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग करेगा ए में, अर्थात इस चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जो हमारा है वो ए में उपस्थित है। ये चिन्ह हमारा क्या दिखाता है कि इसमें ये बिलोंग कर रहा है, या इसका 5 जो है वो ए का मेंबर है। या लिख सकते हैं कि 5 जो हमारा ए क्या है, यहाँ पे
बिलोंग कर रहा है। अब देखिए दूसरा हमारा है 8। अब देखिए इस वाले जो ए में दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 कहीं आया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 8 बिलोंग करेगा ए में, अर्थात अगर बिलोंग करेगा तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ए है इसमें कहीं 8 आया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कि 8 जो है वो हमारा ए में बिलोंग नहीं करता है, अर्थात ए में हमारा उपस्थित नहीं है। अब देखिए 0 और ए, अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इसमें बिलोंग होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 0 हमारा ए में आया है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे 0 हमारा ए में नहीं आया है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 ए में बिलोंग नहीं करेगा, या 0 ए का एलिमेंट नहीं है, या 0 ए में उपस्थित नहीं है। तो आप इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, ए है, यहाँ पे देखिए 4 इसमें उपस्थित है ए वाले में। यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा 4 है वो बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि ए में 4 आता है और 4 हमारा इसमें क्या होगा, उपस्थित होगा, बिलोंग करेगा। दूसरा देखिए 2 बिलोंग ए। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा यहाँ पे उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स करेगा ए में। ऐसे यहाँ पे बोला है कि 10 क्या बिलोंग करेगा ए में। अब देखिए यहाँ पे जो ए की संख्या है वो 6 तक ही है, 10 है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 10 है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा ए में। इस प्रकार से यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। इन दोनों चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब आइए हम अगले टॉपिक के चलते हैं। देखिए अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक है समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट का निर्माण हम कैसे करते हैं ये हम जानते कैसे हम आपको बताते हैं। पहला हमारा इसके लिए 2 रूप है। पहला हमारा एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, दूसरा हमारा है समुच्चय निर्माण रूप है। अब देखिए इन दोनों को हम जानेंगे। पहला हमारा क्या है यहाँ पे, रोस्टर रूप। इनके बारे में पहले के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पहला हमारा कैसे होता है और किस प्रकार से इसे निरूपित करते हैं और क्या इसमें हम प्रयोग करते हैं। देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, इसमें हम एक अवयवों को, यहाँ पे लिखिए अवयवों को विराम के द्वारा अलग करते हैं। अर्धविराम के द्वारा अलग करते हैं। और इसमें हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इस कोष्ठक को हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जानते हैं इन्हें मतलब किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे बताते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं, यस सच दैट यक्स। इसमें इस चीज़ का प्रयोग होगा, लेकिन इसको हम जब बनाएंगे तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि यक्स सच डैट यक्स, इसे हम बोलते हैं सच डैट। इसे हम क्या बोलते हैं, सच डैट। तो समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, सच डैट यक्स। सच डैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब आपको वो संख्या लेना है जो 6 से कम हो और ये क्या हो, ये प्राकृतिक संख्या हो। तो देखिए हम आपको पहले बताएं कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अवयवों का अर्धविराम के द्वारा अलग करते हैं। जो अवयव होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अर्धविराम के द्वारा अलग करते हैं और हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे हम लिखते हैं। चलिए सबसे पहले मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम मझला कोष्ठक ऐसे बना देते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3, ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको यही यहाँ पे लेना है। जैसे 6 से कम लेना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 6 इसमें नहीं होगी कि बोला है 6 से कम बोला है, यहाँ पे 6 हम नहीं लेंगे, हम इसे ए बराबर मान लेते हैं। तो ये हमारा जो होगा इस फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं यही हमारा क्या होगा, रोस्टर रूप में कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, और आपको इस रूप में लिखना है। यही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब देखिए जो इसके बाद में लिखवाते ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। सबसे पहले इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँ।
अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखना है। किस प्रकार से इसे लिखते हैं। पहला यहाँ पे बोला है कि ए बराबर आपको दिया है कि यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है और -3। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि -3 इज ग्रेटर, मतलब -3 से बड़ा है यक्स और इससे छोटा है क्या है, ये 7 है। तो ये आपको यहाँ पे इसे रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर हम इसे मान लेते हैं और सबसे पहले बात है आपको मझले कोष्ठक का प्रयोग करना है। आपको यक्स का वो मान लेना है जो 7 से क्या हो, 7 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो। ये आपको कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो 3 से बड़ा तो -3 -2 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया, फिर 0। अब देखिए 7 से छोटा क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या होगा, 7 से छोटा और -3 से बड़ा। ये सभी क्या होंगे, इसमें उपस्थित होंगे। तो इसे ये हमारा जो लिखे हैं ये फॉर्म, ये हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। अब दूसरा देखिए क्या बोला है, यक्स सचेतक यक्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यक्स सचेतक यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो हम आपको बताए हैं 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 से कम प्राकृतिक संख्या होगा जिसे हम रोस्टर रूप में लिखे हैं। अर्थात अवयवों को यहाँ पे अर्धविराम से अलग किए हैं और इसे एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। अब देखिए अगला यहाँ पे सी में क्या है, यक्स सचेतक यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। आपको ऐसा प्राकृतिक संख्या बताना है जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए 7 1 हम करेंगे तो 8 आएगा और ये दोनों हमारे प्राकृतिक संख्या हो गए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखेंगे 4 और 4 करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, 8 होगा। और हम देखें तो 8 यहाँ पे और हमारा क्या होता है, 5 + 3 करेंगे तो भी हमारा 8 हो गया। यहाँ पे 3 + 5 करेंगे तो बात वही होगी, तभी यहाँ पे 8 होगा। तो ऐसे हम बना सकते हैं कि मतलब ये इन सभी का योग करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 8 होगा। एक और हमारा होगा यहाँ पे 6 + 2, इनका भी योग करेंगे तो ये हमारे 8 प्राप्त होंगे। अर्थात यही हमारा क्या कहलाता है, बीच में कामा लग जाएगा, ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे डी वाला बोला है कि यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या बोला है जो 60 से 60 की भाजक है। मतलब वो आपको संख्या बताना है जो यहाँ पे 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5, जो किसी से मतलब जो किसी से ना करते हैं वो खुद से करते हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे बोला है जो 7 से विभाजित हो, तो 7 से क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ये देखिए 30 भी होगा, लेकिन 30 हमारा भाज्य संख्या है, हमें बोला है यहाँ पे अभाज्य। तो इन सभी तथ्य को अगर आप नहीं जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्णांक हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, तो आप इसके सवाल को मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि कौन से अभाज्य होते हैं, कौन से भाज्य, कौन प्राकृतिक होता है, कौन पूर्णांक होता है। तो इन सभी के बारे में आप एक बार और जान लीजिएगा, मतलब आराम देख लीजिएगा कि क्या होते हैं भाज्य संख्या, कौन होती है अभाज्य संख्या। ये वहाँ होगा। अब देखिए आगे क्या बोला है ई वाले में, अगला कि ट्रिग्नोमेट्री आपको दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में से बोला, लेकिन कह रहा है कि सभी अक्षरों का एक समुच्चय बनाना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम टी लिखेंगे कामा लगा के, आर लिखेंगे, कामा लगाना है और शब्द को अलग करना है, बस उसमें और कुछ नहीं करना है। और जो देखिए यहाँ पे ये ओ है तो 2 बार आया है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 बार उसे नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। और इसमें यम आ गया, ई हमारा हो गया, आर हो गया, आर तो इसमें आया है, और एक वाई हो गया। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला है एफ वाला बोला है बेटा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे भी हम वैसे बनाएंगे, बी बनाएंगे, ई बनाएंगे, टी बनाएंगे और आर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए जो अंक इसमें 2 बार आया था उसमें हम 2 बार यहाँ पे नहीं लिखते हैं, एक ही बार प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म समझ गए होंगे। ऐसे आपको दिया रहेगा अंक में से शब्द में लिख के, आपको इस फॉर्म में निरूपित करना है, मतलब मझला कोष्ठक लगाना है और विराम से उसे अलग करना है। तो ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ऐसे हम दूसरा जो बताए हैं समुच्चय निर्माण, उसमें भी सेम, उसमें ये वाला दिया रहेगा, आपको इस रूप में लिखना रहता है।
अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा था समुच्चय निर्माण रूप। इसमें हम क्या करते हैं, एक हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसे हम लिखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है 3, 6, 9, 12। इस रूप में आपको ये दिया रहेगा, जो कि ये हमारा एक होता है रोस्टर फॉर्म, और इसे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो देखिए इसका हम समुच्चय के निर्माण में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन संख्या को जानने की कोशिश करते हैं, ये संख्या है क्या, क्या प्रदर्शित कर रही हैं। 3, 6, 9, 12, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 का गुणज है। 3 का ये क्या है, गुणज है। देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो ये संख्या 3 का गुणज है, अर्थात 3 का मल्टीपल है। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, मानेंगे यहाँ पे हम कि जो n है वो इन संख्या को डिनोट करता है, और ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। n कोई भी संख्या हो और 3 का ये मल्टीपल होना। और एक कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, तो इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से ये देखते हैं। इसे लिखने का तरीका जो होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट तो हमारा होगा ही। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स। यहाँ पे पढ़ाएंगे तो ये बराबर होगा 3n की, क्योंकि देखिए n हम कोई संख्या ले रहे हैं और 3 का मल्टीपल हो। जैसे n की जगह पे हम क्या लें, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये मान ले, तो यहाँ पे n की हो गया। अब 3n की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, फिर n की जगह पे 3 त्रिका 9। तो ये हमें मान प्राप्त होगा, जो कि हमारा यही मान है जो यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसे लिखेंगे कि यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n, और जो हमारा n है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में, जिसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम इसे लिखते हैं n जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए कैपिटल n में। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि जो हमारा n होगा वो क्या होगा, n जो हमारा होगा वो 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, तथा यहाँ पे क्या होगा, 4 से छोटा होगा। अब देखिए ये कंडीशन हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो n हम रखेंगे यहाँ पे मान देखिए 4 तक दिया है, अर्थात 3 चौक 12। n का मान कहाँ तक दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, यही बस दिया है। अब इसमें 3 का जब गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो देखते हैं जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक डिफाइन कर रही है, 1 से लेकर 4 तक, और इसमें 1 और 4 दोनों भी आ रहे हैं। इसलिए हम लिखे हैं कि जो n का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, इसलिए हम बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाए हैं कि 1 भी इसमें सम्मिलित हो। और यहाँ पे देखिए 4 से छोटा होना चाहिए। ये चिन्ह आपको पता होगा क्योंकि आप इसका कई बार प्रयोग किए होंगे। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ी संख्या होती है, जिधर उसका मुंह बंद रहता है वो छोटी संख्या होती है। तो 1 से बड़ा n होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, और 4 के इक्वल भी होना चाहिए। तो इसे हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में हम अगला क्वेश्चन को बंद कर देंगे। तो ये हमारा होता है लिखने का तरीका। ऐसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक अगला एग्जाम्पल है जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का ही हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 ये आपको दिया है। इसको समुच्चय निर्माण के रूप में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हमको बताएंगे ये संख्या को हम जानेंगे कि संख्या किस प्रकार से यहाँ पे दी गई हैं। 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर आप देखिए 2 का अगर हम स्क्वायर 1 करते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आती है। तो 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो इसका मान 4 आता है। ऐसे का हम 2 की पावर 3 करें तो इसका मान कितना होगा, 8 आएगा। और 2 की पावर 4 करें तो इसका मान 16 आएगा। और 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो इसका मान 32 आएगा। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 यही वैल्यू यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल रही है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, मतलब आधा तो 2 है लेकिन घात में परिवर्तन हुआ। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, आधा तो सेम हो रहा। अतः हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 के पावर n, जहाँ जो हमारा सबसे पहले इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स
ये बराबर होगा 2 के पावर n के, और जो हमारा n होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि हम बताए हैं n हम 1 2 3 यही तो ले रहे हैं, तभी तो 2 के पावर 1 रखेंगे, फिर 2 के पावर 2 रखेंगे, 2 के पावर 3, तो ये जो 1 2 3 ले रहे हैं इसलिए हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n बिलोंग करेगा कैपिटल N में। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे, और हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे कि जो हमारा 2 की पावर n है वो किस प्रकार, मतलब n जो हमारा है वो कहाँ तक रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे 32 तक दिया है, अर्थात 1 से n हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 से बराबर और 5 से छोटा होना चाहिए n हमारा। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 की पावर n बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N में, ये स्मॉल n है, ये बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N में, और जहाँ n जो होना चाहिए वो कंडीशन के रूप में है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए, और 5 से छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म में, ये थोड़ा ये हमारा समुच्चय निर्माण फॉर्म में कहलाता है, ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में, इसे हम समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसे समझने के बाद इसे सेट करना पड़ता है, इसलिए ये बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा एग्जाम्पल है 5, 25, 125, 625। अब देखिए सबसे पहले इन संख्याओं को देखिए, तो ये अगर हम 5 के पावर 1 करते हैं तो हमारा 5 आता है, 5 के पावर 2 करते हैं तो हमारा 25 आता है, 5 के पावर 3 करते हैं तो हमारा 125 आता है, और 5 के पावर अगर 4 करते हैं तो 55 25 पंजे 125 पंजे 625 आता है। तो देखते हैं, अगर हम आधार तो हमारा 5 है, लेकिन जो घात है इसका ये परिवर्तन हो रहा है, घात मतलब पावर, 1 है यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 के पावर n, और जो हमारा n होगा वो बिलोंग करेगा, अर्थात n हम कहाँ से लेंगे, कैपिटल N से लेंगे, जहाँ कैपिटल N हमारा एक नेचुरल नंबर है, और इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3। ये हमारा क्या कहता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो इसे लिखेंगे 5 की पावर n, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स बराबर, और ये तो हमारा मध्य कोष्ठक में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हमारा n है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा। इसलिए लेंगे यक्स सच दैट यक्स 5 के पावर n कामा n बिलोंग टू कैप n। ये जो हमारा क्या होता है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इनफाइनाइट तक सेट करता है, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, n का मान 5 से छोटा लेना है, 1 से बड़ा लेना है। तो ये इसका समुच्चय निर्माण विधि हुआ। अब देखिए ये हमारा है 2 4 6। अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को अगर देखा जाए तो 2 4 6 आपको क्या डिफाइन कर रही हैं, 2 4 6 एक प्राकृतिक संख्या है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और 2 4 मतलब सम प्राकृतिक संख्या। अतः हम इसे लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स एक सम। देखिए अगर यहाँ पे 6 तक पास होता तो हम इसे कुछ कंडीशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इन्फानाइट शो कर रहा है कि डॉट का मतलब होता है कि ये इन्फानाइट बार है। लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स है एक सम प्राकृतिक संख्या, और बस यहाँ पे हम बंद कर देंगे इसे। तो क्या लिखेंगे, यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 8 ये होगा उसका फॉर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है 1 4 9 100। अब देखिए इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले इन्हें हम जानने की कोशिश करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगर हम देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है। 1 4 9 बीच में इसे डॉट लगाया इसके बीच में, और 100 तक दिया, अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो 100 होता है। मतलब देखा जाए तो 1 से स्टार्ट किया है 100 तक, इसके बीच में लिखा है। कैसे लिखा है, 1 4 9 अर्थात 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 ये n हो रहा है, n दर्शा रहा है, और 2 2 2 अर्थात n स्क्वायर कर रहा है। अगर देखा जाए इसे हम सॉल्व करते इसे तो n स्क्वायर कर रहा है, अर्थात n की जगह पे 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर कर रहा है, 1 आया है, 1 दिया गया है। फिर अगर हम n की जगह पे 2 रखें और 2 का स्क्वायर करें तो 4 यहाँ पे दिया गया है।
फिर अगर हम n की जगह पे 3 रखें और 3 का स्क्वायर करें 9, तो ये भी देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है। ऐसे अगर हम 10 लें और 10 का स्क्वायर करें तो 100 आता है, जो कि हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। अर्थात देखते हैं तो ये कंडीशन n स्क्वायर का कंडीशन जो है वो हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसे हम किस रूप में यहाँ पे लिखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, और यक्स जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बराबर n स्क्वायर होना चाहिए। n स्क्वायर मतलब n की जगह पे 1 2 3 4 ये सभी रखेंगे, और जो हमारा n है वो बिलोंग करना चाहिए एक नेचुरल नंबर में, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और कंडीशन क्या बनना चाहिए कि 1 से बड़ा हो n, और जबकि छोटा किससे हो, छोटा हो ये हमारा 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, ये हमारा यहाँ पे कंडीशन है। क्योंकि n का जो मान रखेंगे वो 10 रखेंगे, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से हमें छोटा चाहिए। तो ये हमारा इसका सलूशन होगा। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम एग्जाम्पल बताए हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सबसेट है, ये सभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।